Assalamu alaikum. My name is Musab Ali. You might know me as Tales of Actuality. और मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि revamp of the channel is coming. So this is like the revamp. This is it. तो आज का टॉपिक जो ना टाइटल से आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा. आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही मज़ेदार किस्म का. प्लस मैं एक एडवाइस करूँगा. अब ये गेमर्स जो हैं ख़ास तौर पे उनके लिए वीडियो बन रही है ये. तो अपने जना साथ अपने वालिदैन को भी ले आए. आज हम बड़ी मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे. हो सकता है इधर उधर निकल जाए, उसकी जना टेंशन नहीं लेनी. रहेंगे हम मुहज़्ज़ब ही. तो मतलब दिस इज़ लाइक, लाओ जी पॉपकॉर्न लाओ, अपनी पुश्ते बांध लो. आज आपके लिए हम बात करेंगे. बेसिकली आज जो है मैं लड़ने जा रहा हूँ जी केस, और मैं बन रहा हूँ आप लोग का वकील. और किन का वकील बन रहा हूँ? गेमर्स का. सेट हो गया. तो बेसिकली आज हम बात करेंगे पेरेंट्स जो हैं उनसे हम बात करेंगे आपके बिहाफ पे कि गेमिंग को इतना नेगेटिवली पेरेंट्स ट्रीट क्यों करते हैं और उनको क्यों नहीं करना चाहिए. वाई गेमिंग शुड बी अ पॉजिटिव थिंग. आज हम इस बारे में बात करेंगे. मैं बैठा हूँ जीजी डेन के हेडक्वार्टर्स में, विच इज़ लाइक अ राइजिंग प्लेटफॉर्म फॉर गेमर्स and how it will promote the gaming scene, local gaming scene. ग्लोबल नहीं, लोकल. ग्लोबल पे हम शायद चले जाएं, लेकिन अभी जो ना फिलहाल हम लोकल टारगेट कर रहे हैं. तो ले आओ जी अपने वालदैन को. अगर अभी तक नहीं लाया तो ले आओ भाई. और वालदैन साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको एक दफ़ा फिर से. तो हम अब बात करेंगे कि भाई मैं बैठा हूँ इधर ये, जैसे कि मैंने बताया जी जी डेन के हेडक्वार्टर्स में. तो मेरे साथ हैं आज फ़ारूक जो कि हैं जी जी डेन के ओनर हैं या जो भी सीन है. तो वो हैं, वो मेरे साथ है. और आज हम बात करेंगे कि हम गेमिंग सीन को किस तरह प्रमोट करने लगे हैं कि इतना नेगेटिवली उसको ना ट्रीट किया जाए जितना उसको मिलती है अभी ट्रीटमेंट पेरेंट्स के हवाले से. तो पेरेंट्स आज हम आपको जो है ना वो अवेयरनेस देंगे. बेसिकली मैं आपको कन्विंस करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका माइंडसेट जो है चेंज करूं. तो ओपन माइंड से आपने सुनना है ये. ठीक है, चलें अब चलते हैं टॉपिक की तरफ. ओके फारूक, आप थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा दो, फिर हम पेरेंट्स को जाना चलते हैं So basically, पेरेंट्स. I'm representing GGDEN. GGDEN is Pakistan's first streaming platform और हमारा टारगेट ये है कि पाकिस्तान में हम ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी को ग्रो करवाएं. ठीक हो गया. अच्छा, अब मसला जो है ना वो यहाँ पे ये आता है कि ई स्पोर्ट्स ग्रो का जो मेजर जो फर्स्ट जो है ना मेरे हिसाब से जो मेजर मसला है कि ई स्पोर्ट्स ग्रो क्यों नहीं कर रही. इन्वेस्टिंग ये वो सारे जो मसले हैं वो उन पे भी हम बात करेंगे. लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है वो पेरेंट्स. पेरेंट्स ये समझते हैं कि गेमिंग जो है ना वो वेस्टेज ऑफ टाइम है. और वो अपनी जगह ठीक है. ठीक है. उसकी वजह हम आपको जो है ना वो पता ही है. पेरेंट्स जो है ना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है. वो समझते हैं कि क्योंकि अब गेमिंग बच्चा कर रहा है, बेसिकली आप टाइम दे रहे हो, एग्जैक्टली. तो उससे जो ना बच्चे को रिटर्न कुछ नहीं आ रहा. एग्जैक्टली. और इसमें थोड़ा सा मेरी तरफ से पॉइंट ये होगा कि हम अपने बच्चों को बचपन में ही कंप्यूटर पकड़ा देते हैं कि लो यो मतलब इन फॉर्म ऑफ टैबलेट, पीसी, लैपटॉप, वटेवर. एंड बच्चे ने गेम ही खेलनी होती है. एंड व्हेन ही ग्रोज अप यू एक्सपेक्ट हिम टू नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट. तो पहले आप एक बच्चे को गेमर बनाते हो खुद और बाद में कहते हो कि नहीं कि आप वो ये छोड़ चीज़ दे. नहीं है. सो दैट इज़ वन इशू इन आवर सोसाइटी. दैट इज एग्जैक्टली, दैट इज लाइक सही है. पेरेंट्स का जो ना ये इशू है, उसकी जो ना आई थिंक जो मेन वजह ना ये है कि जो ना जनरेशनल गैप है. और जो ना हमारी सोसाइटी जो ना इतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है. उसकी वजह ये है कि अब हम एक रह रहे हैं एक टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में. वी आर सही है. सराउंडेड बाय टेक्नोलॉजी. मतलब चलना चलते फिरते बैठते उठते हम जो ना हमारा 24/7 टेक 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 से जो ना टेक के अंदर हम मुलव्वस हुए हुए हैं. टेक इज द फ्यूचर यू कैन से. एग्जैक्टली एंड एग्जैक्टली. वी कैन नॉट डिनाई इट. आप जहाँ पहले कल क्रिकेट खेलते थे, लोग क्रिकेट देखते हैं, इसी तरह दिस इज द फ्यूचर. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. नहीं, वो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. पॉइंट इस यहाँ पे जो ना ये आ रहा है कि भाई यहाँ पे टेक जो है ना वो इनके टाइम पे नहीं थी. ये हमारे जो पेरेंट्स वाली जनरेशन है ना, इनके टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी. बिल्कुल ऐसे है. अब इन्होंने ठीक है मोबाइल अडॉप्ट कर लिया क्योंकि जो ना वो कम्युनिकेशन आसान हो गई. ऐसे है. लेकिन इन्होंने बाकी चीज़ें अडॉप्ट नहीं की हैं. अब मसला यहाँ पे ये आता है कि ठीक है इनके टाइम पे ये चीज़ नहीं थी, और प्लस अब यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है.
तो एक वो अननोन वाला फैक्टर आता है ना, तो अननोन से बंदा वैसे ही घबराता है। बिल्कुल यही बात है। और जब हमने इसी चीज़ में आज का मतलब जो डिस्कशन थी वो यही बात करने का टॉपिक ही हमारा ये है आज, कि पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं, थोड़ा इतनी अंडरस्टैंड ज्यादा करें। नेगेटिविटी, गेमिंग जैसी वो गेमिंग सुनते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं, ओ बिल्कुल। भाई तुम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम ये वेस्ट मैं अपना पर्सनल जो है ना ये बता रहा हूँ, आई एम श्योर सब गेमर्स जो है ना सिमिलर स्टेटमेंट सुनते हुए बड़े हुए हैं। तुम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये किस काम में लग गए हो, ये तो टाइम वेस्ट है, जाओ जाके अपने पढ़ाई करो, जिंदगी बनाओ, करियर बनाओ, ये बिल्कुल कहानी इसी करो। तरह है। और उसके बीच में एक छोटा सा ब्लेम कह लो या एक छोटी सी रीज़न ये है कि इन पाकिस्तान स्पोर्ट कम्युनिटी एंड एटलीस्ट फॉर अस, हम बाहर की बात करें तो वो तो अलहदा है, बट हमारे लिए एक अर्निंग मोड नहीं बन पाया अभी तक ई हाँ, एक स्पोर्ट्स। प्लेटफॉर्म जो है ना अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल यहीं पे एक गेमर, एक यंगस्टर गेम खेल के अगर वही अर्निंग कर रहा हो या समहाउ अपना एक कैरियर बना सके, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली मनी, कैश, बट रदर इट्स मोर अबाउट कि आप एक कैरियर डेवलप कर सको, और उस कैरियर को डेवलप एग्जैक्टली, करने में आपकी एग्जैक्टली, अर्निंग एक रोल प्ले करती है। एग्जैक्टली, आपके एग्जैक्टली, पेरेंट की एक्सेप्टेंस इसमें एक चीज़ प्ले करती है। एग्जैक्टली। हम वही बात करेंगे, अगर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो तो आई एम श्योर पेरेंट्स वुड बिकम मोर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स गेमिंग। और हम यही जो ना आज इस बारे में बात करने आए हैं कि जो ना एक पहली मसला ये होता है कि पहले बात है प्लेटफॉर्म नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात है पेरेंट्स जो ना वो इसको वो समझती नहीं है कि जो ना मतलब उन ऑलरेडी स्टिग्मेटाइज किया हुआ है। और दूसरी बात इट्स लाइक कि जो ना पीसी पार्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और हर यस। कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब पेरेंट्स जो है ना एक तो वो कहते हैं कि भाई वेस्ट ऑफ टाइम है, तो वो कहते हैं मैं पीसी पे पैसे क्यों जो है ना वो बच्चे को मतलब हाई एंड पीसी पे क्यों लगा के दूं। बिल्कुल तो इसी तरह। मतलब ये चीज़ जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। वो हम इस चीज़ पे हम बात करेंगे। तो अब बात हम इस पे आते हैं कि अब हमने अर्निंग किस तरह करनी है। हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे और जीजी डेन जो है ना वो सो एक प्लेटफॉर्म इसी आई गेस इसी चीज़ के गिर्द जो है ना वो बना है बिल्कुल कि हमने बिल्कुल। जो है ना लोकल अर्निंग को, गेमिंग सीन को प्रमोट करना है, जहाँ से गेमर्स जो है ना अर्न कर सके। और मतलब पेरेंट्स भी जब वो देख रहे होंगे अपने बच्चों को कि अर्न कर रहे हैं, चलो यार ठीक है खेलने दो। खेलने दो। सो इसमें यही बात है पे जीजीएन यहीं पे पिच इन करता है कि वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर पाकिस्तानी स्पोर्ट्स कम्युनिटी, जहाँ पे एक छोटा स्ट्रीमर भी अपने यहाँ कैरियर स्टार्ट कर सके, जिसके एग्जैक्टली, बीच में हमने लोकल पेमेंट सिस्टम्स वगैरह ऐड किए हैं, जस्ट टू सर्व द पर्पस कि आपको 2-2 साल लगा के यूट्यूब पे अपनी बिल्ड करके, यूट्यूब फेसबुक पे अपनी फैन बेस बिल्ड करके एग्जैक्टली। उसको आगे जाना। ट्विच के पीछे कामयाबी के पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न जो है वो यही है कि आप वहाँ पे एक अर्ली अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, बट एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी मार्केट के लिए वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ आवर अप्रोच टुवर्ड्स लोकल सिस्टम्स के। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक छोटे लेवल के ऊपर हम एक पूरी कम्युनिटी को ग्रो करें, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रीमिंग, एंड इंशाल्लाह वी विल बी इन फ्यूचर मूविंग इनटू अदर ई स्पोर्ट्स स्टफ। ठीक है, एक तो ये आगे ना के प्लेटफॉर्म से अर्न करेगा, दूसरा है जो ना वो आती है कि गेमर्स किस तरह अर्न कर सकें टूर्नामेंट्स के थ्रू। बिल्कुल। गेमर्स टूर्नामेंट्स खेलते हैं, मसला यहाँ पे ये आता है, गेमर्स बच्चे जाते हैं टूर्नामेंट्स खेलने, वहाँ पे जो ना वो फॉर वन रीज़न और दी अदर दे डोंट विन। पेरेंट्स देखते हैं अच्छा ये तो टाइम ज़ाया हो गया, अगली दफ़ा जब नेक्स्ट होता है जो ना उसको एक ऑलरेडी हालांकि एक एक्सपीरियंस मिल गया होता है, ही वहाँ से वो ग्रो करेगा, ही विल बिल्ड ऑन इट। बट वो देखते हैं कि जी इसने तो कुछ जीता नहीं है, इसने पैसे इसको कुछ नहीं मिला, ये तो टाइम ज़ाया टाइम करके आया है, सारा। वो वहीं रोक देते हैं। यस, और इसके बीच में कुछ थोड़ा सा ब्लेम हमारा ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी का भी आता है कि ओवर द टाइम ओनली फ्यू इंस्टीट्यूशंस हैव कम फॉरवर्ड। एग्जैक्टली exactly. वहाँ पे अभी सिर्फ दो जिन्हें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईजेन और पोर्टल, वो जो है ना दे आर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर यू नो इफ यू वांट टू बिकम, इफ यू वांट टू परस्यू अ करियर इन ई स्पोर्ट्स। बिल्कुल इसी तरह, तो और मतलब इसी में ये चीज़ सप्लाई, आती है कि हम जब मूव फॉरवर्ड करेंगे, ये चीज़ ग्रो करेगी, मोर पीपल विल कम इनटू। और एग्जैक्टली, जस्ट टू बी ऑनेस्ट, ऑलरेडी इन लास्ट 6 मंथ्स यू कैन सी मोर कम्युनिटीज कमिंग इन। वैलोरेंट का टूर्नामेंट, वैलोरेंट एग्जैक्टली, खुद इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में, पबजी खुद इन्वेस्ट कर रहा है, एंड दिस इज ऑल अ साइन फॉर द पीपल, एस्पायरिंग स्ट्रीमर्स, एस्पायरिंग गेमर्स, एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स, के now it is a profession, now it is something which can be, which should be taken seriously.
एग्जैक्टली और मैं पेरेंट्स को ये कह रहा हूँ कि जो ना पेरेंट्स की थोड़ी जो ना इस मामले में, मैं पेरेंट्स की सोच को बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूँ कि आपकी गलत है, आपकी सोच सही है अपनी जगह, लेकिन ये हम हमारी गेमर्स भाई, हमारी वकील, अब मैं वकील साहब की भी सुन लो जरा, वो यस। केस पॉइंट्स जो ना वो रख रहे हैं, वो ये है कि भाई क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो ड्रग्स में लग जाए या किसी और जो है ना वो बुरी, मतलब बैड कंपनी में जाके और जो है ना वो बुरी चीज़ों में पड़ जाए? तो इजंट गेमिंग अ बेटर अल्टरनेटिव जहाँ पे जो है ना आपका बच्चा आपके सामने होगा, आप उसको, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी है, सुपरविजन, सुपरविजन एंड मॉडरेशन, ये दोनों चीज़ें में रह के जब आप बच्चा गेमिंग करेगा तो गेमिंग बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है, इनफैक्ट इट इज़ लाइक द हेल्दीएस्ट थिंग। उसकी वजह ये है, आप उसको मॉडरेशन में करें, आप उसको सुपरवाइज करें बच्चे को, उसको खेलने दें गेमिंग, उससे ये होता है गेमिंग से आपका जो ना स्ट्रेस रिलीज भी हो जाता है। तो वंस अगर आपका स्ट्रेस रिलीज होगा तो आप आपकी बाकी जो लाइफ की एक्टिविटीज हैं उसमें आप बेहतर परफॉर्म करोगे। और this in this post COVID situation or current COVID situation, when you are everyone is working from home, is at एग्जैक्टली। home, so in this situation this is something which should be taken seriously। और पेरेंट्स की पॉइंट के व्यू से अगर बात करें तो मेरी पर्सनल अप्रोच इसमें ये होगी कि आई वाज द किड जिसको बचपन से सागा गेम्स और अदर एक्रोबैट मिनी गेम्स कंसोल गेम्स से स्टार्टिंग की। एंड द थिंग इज कि जब आप एक बच्चे को शुरू से थोड़ा गेमिंग के बारे में रिलैक्सेशन देते हो, एंड आफ्टर दैट जब वो 17-18 साल की उम्र पे आता है हाँ, मतलब एंड जब यू ये एक्सपेक्ट हिम टू कॉलेज और नॉट वो प्ले। कॉलेज और ये मैट्रिक लेवल पे आता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे आता है, तब उन पे स्टडीज का वो कर देते हैं, प्रेशर डाल देते हैं कि प्रेशर डाल जी देते हैं। आपने गेमिंग को खत्म करो खत्म और करो। सिर्फ स्टडीज पे फोकस करो। यस। और दिस अप्रोच इज रॉन्ग। एग्जैक्ट दिस अप्रोच इज रॉन्ग फॉर द पीपल जो कहें कि भाई गेमिंग कुछ नहीं है। हाँ, यस, अगर आपने स्टडी पे फोकस करना है, यस गो हेड। बट अगर एक बंदे की पर्सनल एस्पिरेशन है, एक लड़का, एक स्टूडेंट या एक यंगस्टर जो है, अगर वो चाहता है कि भाई ही फील्स लाइक यार दिस इज समथिंग आई कैन गो फॉरवर्ड, दिस इज जस्ट लाइक अ प्रॉब्लम जो पेरेंट्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए होता था आज से 5 साल 10 साल पहले इन फॉर्म ऑफ आर्ट्स। यार तुम तो एफएससी की बजाय आईकॉम कर रहे हो, यार आईकॉम में क्या रखा है? एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आज आप फील्ड में देखोगे कि मच अकम्प्लिश्ड पीपल्स में ये नॉन कॉमर्स नॉन साइंस पीपल आर देयर। सो एग्जैक्टली। यही ट्रेंड इंशाल्लाह ताला हमने इस ई गेमिंग के लिए स्पोर्ट्स में सेट फॉलो करना है। करवाना है। तो बेसिकली पेरेंट्स को मैं यही एडवाइस करूंगा, हल्के हो जाओ, अपने अपने ना बच्चों के साथ आप बॉन्ड करो, मतलब ठीक है, गैप है, आपके टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, अब ये चीज़ें हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं, आपके बच्चे परेशान हैं, एंड पेरेंट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हेन इफ जब उनका बच्चा वो कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, और मुझे इसी चीज़ का अफसोस है, और इस चीज़ से मैं भी गुजरा हूँ। और मतलब आई कैन से कि अगर आप वो गेमिंग, अभी तो सिर्फ हम गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर आप आपका बच्चा नहीं कर रहा, उसने कोई और अल्टरनेटिव ढूंढ लिया, और फिर वो अगर आपके उस रवैये की वजह से गलत तरफ चला गया, तो आई थिंक दैट इज ऑन यू, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप उनको इतना स्टिग्मेटाइज ना करें, आप उतना उनको पुश अवे ना करें, अपनी कम्युनिकेशन की लाइंस ओपन रखें इस मामले में। ठीक है, अगर गेमिंग कर रहे हैं, अब सुपरविजन में करें, उनको टाइम दे देंगे, हाँ भाई इतने बजे से इतने बजे तक आप खेल लो गेम, मुझे कोई इशू नहीं है। तो उससे ये होगा, जिसमें भी बता रहा हूँ कि आपके स्ट्रेस रिलीव होगा, बच्चे बच्चों के साथ आपका बॉन्ड भी अच्छा होगा, थिंग्स विल गेट बेटर बेसिकली। तो इतनी ज़्यादा वो नेगेटिविटी इज नॉट लाइक राइट। और यहाँ पे एग्जैक्टली। मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जस्ट टू गिव अ पॉजिटिव व्यू ऑन दिस होल एस्पेक्ट, कि ड्यूरिंग लास्ट 5 years मैं खुद पर्सनली जिन लोगों को जानता हूँ हु हैज़ मेड गुड करियर आउट ऑफ इट, जिसमें आ जाते हैं एग्जैक्टली। ब्रेवो, गनर, फायर सेल, दीज आर द फ्यू पीपल क्लोज टू मी आई नो पर्सनली। एंड these are the few example of पाकिस्तानी कम्युनिटी। पबजी के बीच में टेकन के अंदर आपने देखा एग्जैक्टली, अरसलान ऐश वाज अस्लान लाइक उसने ग्लोबल उस पे लेवल पे जाके रिप्रेजेंट किया रिप्रेजेंट पाकिस्तान किया। को। सो दिस इज तो जस्ट अ स्मॉल रिप्रेजेंटेशन, अ स्मॉल एग्जैक्टली। फ्रैक्शन ऑफ अ पॉसिबिलिटी कि एग्जैक्टली। दिस कैन बी अ करियर, एंड दिस नीड्स टू बी अ करियर। और आप इंटरनेशनल लेवल पे देखो
कि आज की तारीख में हाफ ऑफ द कम्युनिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स इज फ्रॉम गेमिंग कम्युनिटी। एग्जैक्टली श्राउड ले लें, आप नेट शॉट को ले लें, दीज आर द गेमर्स एग्जैक्टली जो कि आप मेन एग्जैक्टली स्ट्रीम में आ रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसी है। और मतलब मज़े की बात है, आई नो मैनी किड, एक आपको एक बच्चा है, क्रैकर इज नेम, ही इज़ फ्रॉम कराची। वो ही यूज टू कम ऑन माई स्ट्रीम, जना अभी भी आता है, बट जना ही यूज टू टेल मी कि जना वो किस तरह जना वो वो गेमर्स का आके कहते हैं ना कि वो आके अपने एक दूसरे मसले डिस्कस करते हैं ना, वो मुझे आके जना वो बता रहा होता था, मेरे से पूछ रहा होता था कि ही वाज आस्किंग एडवाइस फ्रॉम मी कि मेरे अब्बा वो इस तरह करते हैं, मेरे अम्मा इस तरह करती हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव व्यू है उनका गेमिंग का। मुझे अब शौक है, एंड दैट किड हैज़ द पोटेंशियल to represent Pakistan on the global, on the global level if given the chance. यस, और या इसी पॉइंट पे मैं एक छोटी सी चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि हमारा जीजी डेन में भी थोड़ा सा विजन यही है कि हम वो गेमर जो कि अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, उसको हम एक छोटा सा किक स्टार्ट दे सकें, एक प्लेटफॉर्म exactly, दे सकें exactly, जहाँ से अर्निंग तो बाद की बात है, ही कुड गेट सम रिकग्निशन। ठीक है, exactly, आप बेसिकली आप जब ट्विच पे जाओगे, यूट्यूब फेसबुक पे जाओगे, यू आर कम्पीटिंग विद अदर कंट्रीज एज वेल। exactly, ठीक है, तो हैविंग दिस क्लोज प्लेटफॉर्म, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द फर्स्ट वंस टू इंट्रोड्यूस इट, एंड टारगेट ही अगेन ये है कि एक आइसोलेटेड प्लेस हो जहाँ पे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कम्युनिटी ग्रो कर सके। exactly. तो आई मीन अगर प्लेटफॉर्म होगा तो वहाँ से देखेंगे पेरेंट्स जब कि देयर किड इज अर्निंग फ्रॉम इट, तो होपफुली अब आप लोग फिर ज़्यादा एक्सेप्टिंग होगे, आई होप एज वेल कि क्योंकि आप लोग की मेन शिकायत ही है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की भी यही शिकायत है, यार तुम इतनी गेम्स खेलते हो, अभी तुम मतलब कितने, आई मीन माई लेट 20s नाउ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी भी हो गई है, तो मतलब वो भी पूछते हैं यार तुम्हारी शादी हो गई तुम अभी गेमिंग के पीछे भाग रहे हो, तो आई एम लाइक यार मॉडरेशन में। अब तो खैर मतलब उन्होंने कम कर दी है, बट या बातें एट टाइम्स हो जाता है, हो जाती है बिल्कुल। तो और आई टू बी मीन यही ऑनेस्ट है। मैं भी आई वाज अ यंगस्टर जिसको अगर कोई चांस मिलता, कुड हैव बीन अ गुड प्लेयर, बट एग्जैक्टली नेवर गॉट द चांस। एग्जैक्टली ठीक है, और उसमें हाफ रोल जो प्ले होता है, जस्ट टू शेयर माय पर्सनल व्यू ऑन इट, के मे बी कोई अच्छा पीसी मिल जाता, पेरेंट्स की तरफ से कुछ सपोर्ट होती, सपोर्ट सो होती है। यस, एंड मे बी दिस इज अ karma फ्रॉम मी के आफ्टर स्टार्टिंग बिजनेस एंड ड्यूरिंग कोविड मैंने कहा कि यार चलो अपना बिजनेस एक स्टार्ट कर लिया, व्हाई नॉट, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। और या आई एम आल्सो यंगस्टर, अ गेमर, जो कि हु इज ट्राइंग एन एफर्ट कि हम अगर खुद नहीं कुछ कर पाए तो हम अपकमिंग ये टैलेंट को कुछ हाँ चांस प्रोवाइड कर सकें। वो है, मतलब दिस रिमाइंड मी ऑफ अ डायलॉग, अगर आपने वेंजर्स देखी, रेड स्कल का डायलॉग है, आई एम लाइक द गाइडर ऑफ अ यू नो टू पीपल, टू अ ट्रेयर आई कैन नॉट हैव, आई कैन नॉट हैव, तो एग्जैक्टली दैट्स मतलब द थिंग। समथिंग लाइक दैट, या आई ये एम श्योर। आपने ना दिल के अंदर की बात बीच में से निकाल दी है, तो यस बिल्कुल दैट्स द एग्जैक्टली केस है। नहीं फिर मतलब इसके मतलब ये पेरेंट्स का जो इतनी ज़्यादा स्टिग्मेटाइजेशन है गेमिंग के हवाले से, वो मैं वही कहूँगा कि क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ दो हैं, आईजन और पोर्टल, जैसे हम पहले बात कर चुके, तो एक सप्लाई डिमांड का सीन क्रिएट हो रहा है कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है गेमर्स की और ना। यहाँ पे ना मैं छोटा सा एक और थोड़ी सी लाइट डालना चाहूँगा कि नॉट अबाउट जस्ट स्ट्रीमिंग, अ competitive platform of our Pakistan needs to be more scrutinized. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं वही इसी पे मैं आ रहा हूँ कि यहाँ पे मसला ये है कि कुछ स्मॉल जो फैक्शन है ना, वो बैठे हुए हैं, उनको सपोर्ट में दे हैव बीन लकी, Luckily. उनको सारे सर्कमस्टांसेस राइट, दे हैव गॉटन देयर सर्कमस्टांसेस राइट, माशाल्लाह टू देम, ऐसे ही है। तो उनका ये सीन है, दे हैव बीन द सेम वन जो डोमिनेट कर रहे हैं उसमें ई स्पोर्ट्स सीन को, जितना भी जो लिमिटेड सीन है वो डोमिनेट कर रहे हैं उसको पिछले 8 साल से, या जो भी है, वही बंदे बैठे हैं। तो यहाँ पे एक आई गेस दिस इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे कि कम्युनिटी को एक पार्ट प्ले करना नहीं, चाहिए मेरा कि इस बात करने का मकसद पता क्या था, व्हाट आई मेंट बाय दिस कि इन competitive scene we need some scrutiny, मैं वही कह रहा हूँ ना कि bracket system. कम्युनिटी को एक पार्ट प्ले करना चाहिए ब्रैकेट्स को स्क्रूटिनाइज करने में, कि जो प्रो प्लेयर्स ऑलरेडी हैं उनकी अलग ब्रैकेट हो, और जो राइजिंग टैलेंट है उनकी अलग ब्रैकेट हो, ताकि जो टैलेंट है वो ऊपर है, और ये वाली सीन फिर घूम फिर के आती है कि बिल्कुल। जो वो जो राइजिंग टैलेंट है अक्सर इसी वजह से वो पीछे उसको हो जाता है कि जी देखते हैं, अच्छा जी टूर्नामेंट से पैसे नहीं आए हैं, खेलने गए टूर्नामेंट, अच्छा पैसे नहीं आए हैं,
चलो जी अब नहीं जाने देना, ये टाइम वेस्ट करके आ नहीं, गया, इसने तो टाइम इंसान जाया की किया। मोटिवेशन जनरली खुद ही लो हो जाती है। एग्जैक्टली मोरल डाउन हो जाता है। बिल्कुल तो ऐसा होता मतलब जब वो देखेंगे ना कि ये कम्युनिटी ने इस तरह स्क्रूटिनाइज करेगी तो टैलेंट ऊपर आएगा, उसको रिकग्निशन मिलेगी, स्पॉन्सर्स मिलेंगे, है। बिल्कुल। तो वहां से अर्निंग, व्हेन द कैश कम्स इन, ये जो हमारी प्रॉब्लम्स जो, हैं हाँ, ऑटोमेटिकली सॉल्व होते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह। और मतलब हम इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। और पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से यहाँ पे ये पॉइंट है, आज हम पेरेंट्स के हवाले से ही बात कर रहे हैं कि जस्ट टू गिव अ पॉइंट आउट टू ऑल द पीपल वाचिंग दिस इज के सक्सेस कैनॉट बी measured बाय समथिंग कि भाई आप इजीली विन कर सकते हो। हाँ यस, एग्जैक्टली। टाइम नीड्स टू बी पुट इन, एफर्ट नीड्स टू हाँ बी पुट इन। द ओनली थिंग इज के अगर पेरेंट की सपोर्ट साथ हो, और इंसान का मोटिवेशन लेवल ही डिफरेंट हो जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसी ही है। अब मैं इसी पे जो ना वो बात करूंगा कि जो ना मुझे बड़ा दुख होता है, कितने, वही मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये द किड आई मेंशन्ड, क्रैकर, हिज नेम इज मुनीर, वो, कि मुझे उसने बताया कि देयर वाज अ टूर्नामेंट, देयर वाज अ लोकल टूर्नामेंट, जो उसके गेमिंग जोन में उसके हो रहा था, और ठीक है। मतलब वहाँ से स्पॉन्सर्स भी आए हुए थे, दैट दैट पर मतलब जो स्काउटिंग वाला सीन होता है कि टैलेंट को उठाना है। उठाना है, अब सही। जिस तरह मुनीर, लेकिन वो मुनीर कह रहा है कि उसके अम्मा अब्बा ने उसको इजाज़त नहीं दी और वो नहीं गया। अब एक और सीन है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब एक और स्ट्रीमर है यहाँ पे, सात पोकेमॉन, शायद आप जानते होंगे, ही इज़ अ वेरी गुड सी एस गो प्लेयर, उसने पाकिस्तान में बड़ा डोमिनेट किया है सी एस गो वाले सीन को। अब उसको दुबई की टीम ने उठा लिया, ये ठीक है। पाकिस्तान में उसकी गेम्स देख के, इन टूर्नामेंट्स स्काउट्स आए हुए थे, उन्होंने उठा लिया उसको, और ग्लोबल लेवल पे गया वो रिप्रेजेंट करने, और वहाँ पे जो ग्लोबल कास्टर्स थे टूर्नामेंट के, दे वर सेइंग कि इफ साद इज प्लेइंग फ्रॉम पाकिस्तान, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, if he is a good player, then obviously more people from his country exist, जो Yes, talent है। there is a lot of untapped talent here, Exactly. and trust me when I say this, हम ये रिसेंटली जो इवेंट्स करवा रहे हैं, हमारा भी ऑलमोस्ट यही पर्पस है कि एटलीस्ट हम एक नेटवर्किंग इवेंट लोगों को प्रोवाइड कर सकें, जहाँ पे यही गेमर्स आपस में मिलके एक बेटर कम्युनिटी की तरफ ग्रो करें। Exactly. So GG Gen is basically providing a platform through which gamers can earn and grow. और होपफुली ये पेरेंट्स का जो स्टिग्मा है ना कि जी बच्चे अब गेमिंग खेल के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो भी ख़त्म होगा। बिल्कुल इसी प्लस तरह। मैं ये एडवाइस करूँगा, थोड़े हल्के आ जाओ बच्चों के मामले में। जब वो गेमिंग का आपको बोलते हैं, कुछ नहीं होता, आपके पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट उनको टाइम, और वही बात आएगी फिर से, सुपरविजन और मॉडरेशन के साथ उनको दे दो टाइम, कर लेंगे। उसकी एक और वजह मैं बताऊं, गेमर्स को जब सिचुएशन में आप पुट करते हो, किसी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में, तो आप किसी नॉर्मल बंदे के कंपेयर्ड, गेमर्स, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, गेमर्स हैव बीन प्रूवन टू बी बेटर एनालाइजर्स ऑफ द सिचुएशन, और उन्होंने जल्दी पजल सॉल्व कर लिए एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो ये स्किल्स जो है ना, ये थोड़ा इसमें आपने रोल प्ले करना है अपने बच्चों को, कि भाई ये दुनिया जो है ना वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सही है। तो अगर अब आप गेमिंग से एक बच्चा स्किल डेवलप कर रहे हैं, दैट वुड हेल्प हिम सरवाइव, तो आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आप पे आती है, इन अ वे कि आपने उनको ये, और आप उनको रोक रहे हो तो आप एक तरह से उनकी स्किल जो है ना वो कर रहे हो, प्लस आप उनका पोटेंशियल इनहिबिट कर रहे हो। कितने, अब यही मैं ये बार बार मुनीर की तरफ, बिकॉज ही इज़ लाइक ही इज़ द वन इन माई क्लोज सर्कल, जो ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, और आई फील हिज पोटेंशियल इज़ बीइंग इनहिबिटेड, बिकॉज वो पेरेंट्स उसके काफ़ी वो है, दे आर अगेंस्ट गेमिंग। और आपने ये बात कर रहे हो तो मैं भी छोटा सा मेंशन करना चाहूँगा इसी रिलेटेड कि आई हैव अ पर्सन, मटील जक हमाद, ऑन माय टीम. He's a official part of GG Dance team in this whole development and marketing process. And the reason I really admire that kid is being a youngster of 17, 18 years old, a college graduate, he has enough knowledge of the whole industry कि मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, एंड ही इज़ अ पर्सन जो कि टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज के साथ कम अप कर रहा है। एंड ये वो चीज़ें हैं जो कि आप एक 12
क्लास के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं करते. Exactly. You एंड expect that from somewhere our age group. our age group, and trust me when I say this, huge credit to him. And एक रोल मॉडल वाली बात है यहाँ पे कि इस लेवल के Exactly. ऊपर होने में ये सारा गेमिंग का रोल आता है. Exactly. क्योंकि जो ना गेमिंग हेल्प यू सॉल्व पजल्स जो ना आप सॉल्व करते हो इन बिल्कुल इसी सिचुएशन तरह. गेमिंग इन गेम्स यू आर पुट इन सिचुएशन वेयर यू हैव टू सॉल्व पजल्स और आप ताकि आप एडवांस करो टू द नेक्स्ट लेवल. और मज़े की बात ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पे और स्ट्रीमिंग के थ्रू अर्निंग नहीं, देयर आर मल्टीपल अदर वेज टू अर्न एग्जैक्टली. इन गेमिंग, जो कि काफ़ी अनटैप्ड चीज़ें हैं, जिसमें इवन ट्रेडिंग हो गया, इवन अकाउंट बूस्टिंग. यस, वन वुड से इट अनएथिकल, बट एट द सेम टाइम यू आर जस्ट पुटिंग इन एफर्ट एग्जैक्टली. एंड गेटिंग द कट आउट ऑफ इट. एग्जैक्टली. तो आई डोंट थिंक दिस इज सच अ बैड थिंग. और जो ना मैंने कितने अडल्ट्स को कंप्लेन करते देखा ना, आई फील द सेम वे कि जो ना इफ वी हैड बीन गिवन द चांस वी हैड मोर पोटेंशियल. यस. और जो ना हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बिकॉज कि जो ना हमारे बिकॉज आवर पेरेंट्स उन्होंने मतलब वो कर दिया, हमें रोक दिया कि नहीं भाई इसमें नहीं जाना. तो अब जो ना सो दिस इज अ थिंग विच नीड्स टू बी रिजॉल्व नाउ. खैर आज के लिए इतना ही. बिल्कुल इसी तरह. इंशाल्लाह जो ना we'll be coming up with more topics. और जो if you like this video leave your suggestions and opinions in the comment section. And if you want us to talk about some other gaming related subject, do leave that in the comment section as well. हम जो ना we'll definitely look into it and we're looking forward to hearing your opinions as well. और पेरेंट हजरात फिर से जी दरख्वास्त है आपसे, हल्के हो जाओ. फिर से कहूँगा. तो ऑन दिस नोट आई होप मैंने आपका कुछ जो ना आपके सामने ये पॉइंट्स जो रखे हैं इससे आप इनको बैठ के सोचेंगे और मतलब you'll go easier on your kids. और गेमर्स लगे रहो भाई, मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह थिंग्स विल चेंज. एंड ऑन दिस नोट आई गेस वही जो एंडिंग नोट होते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाली, show it to more parents as well, gamers, and show it to other people. Get the word out. It's not bad as you think. So on this note I'll bid you farewell. अपना ख्याल रखें और अल्लाह सबको हिफ्ज़ो मान में रखे. तो अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच.